तुषा कृष्णं सांगोपान्वात्प्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्जयन्ति स्मेरुता पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्तं परं वीक्षते देहादेह विपक्षिको नहीं नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्ति संसाएव भगवान गौरा परम मे गति दयेयं सदा परिभाव घनम अभिष्टदो दयेयं सदा परिभाव घनम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदं शुभ विरंचिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाढरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमनबधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्णचरणस्पर्श प्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यपाणियश्रूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिय सहस्राणि कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोऽस्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद प्रभु का प्रेम अवतार श्री श्री नरोत्तम महाशय नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु की इस प्रार्थना की अनुमति में आश्रय में हम भजन की व्याख्या भजन की चर्चा आस्वादन कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं ये जो हम ये नरोत्तम प्रार्थना गाते हैं हरि हरि कवे मोर हईवे सुदीन, ये अर्चनम है, ये वंदनम है, ये भक्ति की 5वीं सोपान है। श्रीमन महाप्रभु जी के शिष्टाष्टक में इसको 6ठम स्थान प्राप्त है। तथापि श्रीमन महाप्रभु जी कहा श्रवणम भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविध भक्ति कृष्ण कृष्ण प्रेम सिद्धे धरे महाशक्ति। आज हम पुनः एक बार पहली सीढ़ी से चढ़ने का प्रयास करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, श्रवणम श्रवणम भगवान को सुनना। भगवान को सुनने की क्या महिमा है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं जब भगवान ने देव की रचना ब्रह्मा जी से करवाई तो ब्रह्मा जी ने कहा इसको जरूरी हिदायत दे दो, संसार में जा रहा है, वहां माया है, काल है, संग है, शोक है, संयोग है, वियोग है, ये तरह तरह के वहां के तो सब हैं उतार चढ़ाव। आज बड़ी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी ने श्री भक्तिमती मीरा जी के चरित्र में सुनाई। संयोग बार बार नहीं आता, सुयोग सौभाग्य, लेकिन ये जो कष्ट है ये तो बार बार आएगा। जो इस सुयोग को पहचान लेता है ये सुअवसर आया है, ये ठाकुर ने ही मेरे जीवन में अपने
मेरे यहाँ आगमन किया है, सुयोग ने, कृपा ने मेरे यहाँ जीवन में दस्तक दी है, नौक किया है, खटखटाया है मेरे जीवन में दरवाजा, कि मैं उसका स्वागत कर लूं। श्री अपने शहर में महापुरुष आए हैं, उनसे भगवत कथा श्रवण का सुयोग है। गुरुजन आए हैं, उनके श्रीमुख से भगवत कथा, उनके श्रवण से, उनके ठाकुर जी के दर्शन से मैं अपने जीवन में एक ऐसा अखंड अपना स्वभाव प्राप्त कर लूं, और स्वभाव अगर है तो उसे भाव से भावित करके अपने ठाकुर को रिझा लूं। ये सुयोग है, सबके जीवन में नॉक करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जो श्रद्धा में होकर उनको पहचान कर उसका लाभ ले लेता है, वो जीवन में अपने जीवन की उस सहज में प्राप्त उस कृपा से जीवन की उस परम श्रेय राशि को प्राप्त कर लेता है। ये लोक परलोक में मंगल को वो हस्तामल कर लेता है। बहुत सुंदर मीरा जी के चरित्र में हमने सुना। और श्रवणम भक्ति का प्रथम सोपान है। सुनो, भगवान को सुनो। सुनने से जो वृत्ति में एक अपने हृदय में एक जो भाव उत्पन्न होता है वो बहुत विशेष है। सर्वत्र भागवत जी में श्रवण की महिमा कही गई। यहाँ तक कह दिया गया, धर्मा सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। हमने जितना भी धर्म कर्म किया है, जितने भी धर्म कर्म हम सब जानते हैं, मातृ सेवा, पितृ सेवा, श्री आत्मदेव ब्राह्मण के चरित्र में भी लिखा है, वो श्रौत समार्थ कर्मों में बड़ा निपुण था, सूर्य उपासना करता था, माता पिता का भक्त था, सेवक था, अपने गृहस्थाश्रम उचित पंच यज्ञ करके पाना, गऊ को, ब्राह्मण को, कुत्ते को, कौवे को और श्री अग्नि को आहुति देकर पाना, ये सब वो करता था। लेकिन इसके फलस्वरूप उसको भगवत कथा में रुचि नहीं हुई, भगवत कथा प्राप्त नहीं हुई। भगवत कथा इसलिए प्राप्त नहीं हुई कि जब आगे चलकर हम सुनते हैं कि भगवान ने ही सन्यासी वेश में उसे कहा कि भैया तुम क्यों मरने जा रहे हो? उनका महाराज मेरी संतान नहीं है। उनका संतान ना होना तो ये मरने का कारण नहीं हो सकता है। उनका मेरी आगे मुझे श्राद्ध कौन करेगा, मुझे मेरा तर्पण कौन करेगा? उनका ऐसा नहीं है। हम अगर इस प्रकार सोचेंगे, नहीं 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 नहीं, भगवान का भजन करने वाले का अगर पुत्र तर्पण नहीं करेगा, वो अपना सब कुछ आप ही संपन्न कर लेता है। भगवान का भजन ही उसे उसका तर्पण करता है, भगवान का भजन ही उसे जलांजलि देता है। उसे किसी बाह्य तर्पण की, पुत्र के तर्पण की अपेक्षा नहीं रहती। वो भगवान का जो हो चुका है, इसको कर्म कांड से मिलने वाले ये सब जो है वो उसको अपेक्षित नहीं रह जाते हैं। वो इतना पूर्ण हो जाता है, कर्म कांड से उसे क्या मिलेगा? उसकी सद्गति होगी, उसको अपेक्षित सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन जो भगवान का हो गया है, जिसने भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर लिया है, भगवान की सेवा को प्राप्त कर लिया है, उसको इस कर्म कांड से मिलने वाले इन फलों से क्या प्रयोजन रहता है? तुम भगवान का भजन करो और भगवान के भजन के लिए तुम भगवान की कथा सुना करो। तुम भागवत जी कथा में भागवत जी का श्रवण करो। रामचरितमानस जी भी भागवत जी का वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है। तो इस प्रकार, लेकिन वो नहीं माना। उसने इसलिए सत्संग नहीं किया। उसने कहा कि महाराज ये जो आप मुझे भाषण दे रहे हैं ना, इससे मैं भी आपको भाषण दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तो पुत्र चाहिए। पुत्र दे सकते हो ठीक है, वरना मैं मर रहा हूँ। भगवान ने कहा अरे इतनी बड़ी इन्फेक्शन हो गई, इतनी बड़ी आसक्ति, इतना बड़ा आग्रह कि मेरे द्वारा इतनी
रहस्यात्मक निगूढ़तम अन्यतम शास्त्र की उक्ति, शास्त्र का वचन कहने से भी इसको कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। इंस्टेड ये मुझे ही कह रहा है कि उपदेश तो मैं भी दे सकता हूं। इस प्रकार जो अहंकार में होते हैं वो श्रवण नहीं करते। अहंकार संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। आज कोई कहे कि भैया गोस्वामी जी ने कहा ये सत्संग क्या है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समान कलेशा। कलेश तो सबके पास है, अगर कलेश है तो उसके इक्विवेलेंट भगवान का सत्संग भी सर्वत्र सुलभ है। अब तो सुलभता की महाराज बलिहारी है, टीवी में सुलभ है, मोबाइल में सुलभ है, सुलभ ही सुलभ है। आपको गुरुजनों के कौन से श्री धाम वृंदावन के भागवत जी का श्रवण करना है, गुरुजनों के द्वारा गाई गई वाल्मीकि रामायण जो अमृतसर में इतनी बड़ी उत्सव के साथ हुई उसका श्रवण करना है, गुरुजनों की किसी के घर में पधराने में हुआ उनका शीश वचन श्रवण करना है, और भी सब कुछ। आपको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की मना शिक्षा श्रवण करना है तो रवि जी को सुनो। आपको श्री भक्तमाल सुननी है तो गुरुजनों को सुनो। श्री राजेंद्र दास जी गा रहे हैं, श्री गौरदास जी गा रहे हैं, और आप आजकल तो हमारे नंद तनुज किंकर जी गा रहे हैं, रिपीट कर करके याद कराते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समान कलेशा। अरे हमारा तो सुनने पर भी हमारे क्लेश निवृत्त नहीं हुए। तो गोस्वामी जी ने एक बात कही भागवत जी में, जब श्री गोकर्ण भगवान ने धुंधुकारी को लक्ष्य करके धुंधुकारी का मिस बना के भागवत जी का गान किया, तो एक विमान आया धुंधुकारी को लेने, तो भगवत पार्षद भगवान के स्वरूप में मुक्ति को पा चुका। तो श्री गोकर्ण प्रभु ने कहा, रे भगवत पार्षदो, हे भगवत स्वरूप, हे भगवत भय, आप इतने जनों ने भागवत जी सुनी, एक विमान क्यों लेके आए? उनका महाराज क्या मेरे कहने में भेद है? नहीं, उनके श्रवण के भेद में। जैसे धुंधुकारी ने सुनी ऐसे इन्होंने नहीं सुनी। तो उनका महाराज फिर कैसे सुननी चाहिए? विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। ऐसे भागवत जी, ऐसा भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। तब श्री गोकर्ण जी ने भागवत जी में आता है दोबारा भागवत जी कही, और सबने इस प्रकार भागवत जी का श्रवण किया, और स्वयं भगवान पधारे, अनंत विमान आए, जितने जीव थे सब भगवान के श्री धाम को पधारे। ऐसा अद्भुत वहां पर दर्शन प्राप्त हुआ जैसे रघुनाथ जी श्री अयोध्या वासियों को अपने धाम लेकर गए थे, इसी प्रकार गोकर्ण जी के उस भागवत जी में सब भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। अब स्वस्मिन् दीनत्व भावना विश्वासो गुरु वाक्येषु मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। ये श्री भगवत पार्षदों ने हिदायत दी कथा श्रवण करने की विधि की, सत्संग करने की विधि की, उसको गोस्वामी ने कंपाइल करके एक पंक्ति में कह दिया, एक शब्द में कह दिया। हम देखें जो गोस्वामी ने एक शब्द कहा उसमें ये चारों गुण आ जाते हैं। गोस्वामी जी आप प्रणव में हैं, कोटि कोटि बार प्रणव में हैं। और महर्षि वाल्मीकि और भगवान वेद व्यास के सम्मिलित अवतार हैं, ऐसा हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद हमारे गुरुदेव कहते हैं। आप अकेले महर्षि वाल्मीकि के नहीं, व्यास जी के भी अवतार हैं।
सबहि सुलभ। गोकर्ण जी ने वहाँ कथा कही धुंधुकारी के उद्धारार्थ सूर्य भगवान के उस आज्ञा से, सूर्य भगवान के निर्देश से कि धुंधुकारी का उद्धार जो गया जी में कोटि श्राद्ध करने से भी नहीं हुआ, तर्पण करने से नहीं हुआ, ये भागवत जी के श्रवण से होगा। तो उसी गांव में श्री गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा का आयोजन किया, एक को यजमान बनाया, मुख्य यजमान बनाया। वैसे तो भागवत जी की कथा वो यज्ञ है जिसमें सारे यजमान है, तो ये महाराज उसमें सभी यजमान है, डोंगरे जी महाराज कहते हैं। भागवत जी में कथा में जो मुख्य यजमान कारण बनता है, जो इसका आयोजन करता है, जो इसका प्रायोजक होता है, वही नहीं जितने भी श्रोता हैं वो सब यजमान के समान फल को प्राप्त करते हैं, ऐसा भागवत जी में कहा गया। डोंगरे जी महाराज ने टीका में अपने भागवत रहस्य में कहा। तो श्री गोस्वामी जी से पूछा, महाराज भागवत जी श्रवण करने का योग तब तो गोकर्ण जी ने अपने गांव में कही, लेकिन हमको भागवत जी कैसे प्राप्त हो? उनका सब ही सुलभ, सब ही सुलभ। अरे सबको सुलभ, सब दिन सब देशा। जब श्री भक्ति के ज्ञान वैराग्य पुत्र के पोषणार्थ श्री देवऋषि नारद जी के उस कष्ट निवृत्ति के लिए कि ज्ञान और वैराग्य अभी पूरे हैं, भक्ति महारानी को इसका कष्ट है और भक्ति महारानी के कष्ट से मुझे भी कष्ट है, तो सनकादि जनों ने कहा कि भागवत जी के श्रवण से ज्ञान वैराग्य बहुत सब प्रकार से पुष्ट ही नहीं हो जाएंगे, नित्य हो जाएंगे, भक्ति भी अपने आनंद में स्वरूप में आ जाएगी। लेकिन इसका आयोजन कहाँ हो? आनंद घाट हरिद्वार में आयोजन हो। आनंद घाट है बोलते हैं सप्तधारा के पास। मैंने महाराज श्री से पूछा आनंद घाट कहाँ है, तो उन्होंने कहा तब सारा हरिद्वार ही आनंद घाट। वहाँ आयोजन हुआ। वहाँ हम देखते हैं कि सारे पर्वत आए, सारी नदियां आई, सारे ऋषि आए, महर्षि आए, ब्रह्म ऋषि आए, देव ऋषि नारद जी तो मुख्य श्रोता है ही हैं, सारे योगी आए, सारे यांगिक आए, सारे तपस्वी आए, सारे यति आए, सारे सन्यासी आए। कोई त्रिभुवन में नहीं रहा जब सुना कि भागवत जी का अवतरण हो रहा है, सनकादि प्रभु गाएंगे। ओ स्त्री गाई, स्त्रियां आई, पुरुष आए, आए 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 आए, चारों वेद आए हैं, छयों शास्त्र आए हैं, ओ 17 पुराण आए हैं भागवत जी का श्रवण करने के लिए। उस प्रसंग को गाना पढ़ना अत्यावश्यक है। जय जय राधा रमन, राधा रमन। तो ऐसा आयोजन हुआ। भागवत जी का महात्म्य ही कहा, महात्म्य कहा श्री सनकादियों ने, तभी महाराज बड़ा आनंद हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाति नामानि मुहुर्वदन्ति। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और ये ऐसी मधुर ध्वनि, ऐसा कानों के लिए रसायन। ओ ये भगवत नामामृत कहाँ से मिल रहा है? देखा भक्ति अपने ज्ञान पुत्र के पुत्रों के साथ जो नव किशोर होकर बड़े भाव भंगिमाओं से नृत्य कर रहे हैं। भक्ति महारानी जिसने भागवत जी के अर्थों की श्री भक्ति महारानी जो उस समय साड़ी पहन के आई है, उस पर भागवत जी के अर्थों की कढ़ाई हुई है। मैं अभी देखता हूँ, मेरे यहाँ है कि अमृतसर में है, मुझे वो क्या नाम है, महात्मा जी ने, राज जी हैं, उन्होंने एक दुशाला दिया है, एक बड़ा हल्का सा पटका दिया है। बोलते थे तुम इसको ओढ़ के कथा किया करो। वो महामंत्र से उन्होंने सुइयों से महामंत्र काढ़ा हुआ है।
बोलते मेरी जो अंगुलियां हैं वो सुइयों के उस छेद 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 से मेरी उंगलियों में छेद हो गए, लेकिन मेरी मूर्खता देखो, मैंने उसे पता नहीं कहाँ सुरक्षित रखा। आज ही उसे पता करते हैं, अमृतसर में है तो बुलाते हैं, वरना यहाँ है तो कल से मैं ओढ़कर ही गाया करूंगा। महामंत्र की अर्थों की माला पहनी है भक्ति महारानी ने, सब देखकर गदगद हो गए, उठकर खड़े हो गए। अरे ये कौन आई है? ये साक्षात वैकुंठ की लक्ष्मी है। ये महाराज साथ में कौन है? ये भगवत पार्षद है। उनका ये ज्ञान वैराग्य है जो उस समय बूढ़े हो गए थे, लेकिन आज भागवत जी का महात्म गाते ही सुनते ही ये महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है ऐसे तरुण हो गए हैं कि देखते ही बनता है। अब महाराज वहां पर बड़ा आनंद हो गया, सबको चाहे ये भक्ति कहाँ बैठेंगी कहाँ बैठेंगी। सनकादियों ने कहा प्रभु जी देखो, जब व्यास आसन पर बैठा हो तो किसी को बोलने का, कोई हिदायत देने का, किसी को इधर होने का, किसी उधर हो जाओ चुप हो जाओ, कुछ कहने का अधिकार नहीं। नो वन कैन स्पीक, एवरीवन शुड बी साइलेंट साइलेंट। श्री सनकादियों ने कहा महाराज ये सब भक्तों के हृदय में बैठेंगे। हाय हाय हाय, भक्ति भक्तों के हृदय में बैठती है। ओहो तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। श्री देवऋषि नारद जी ने कहा ये भक्ति तुम्हारी इतनी महिमा है, त्वाहु तस्सु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम्हारे बुलाने से तो भगवान नीच के घर में चले जाते हैं। तुमने ही शबरी के झूठे बेर खिलाए, तुमने ही चेता चमार के उस लहू से भरे हुए मांस के तराजू पर शालिग्राम के रूप में भगवान को नचा दिया। अरे ऐसी तुम भगवान की प्रिया हो। तस्मिन् स्थान स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, मैं तुम्हें घर घर में जन जन में स्थापित कर दूंगा। तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं हरि का दास नहीं अगर मैंने ऐसा नहीं किया। ओए 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 ओए, ये भागवत जी का वचन है, क्या बात। श्री ऐसा कहते हैं प्रभुपाद जी को देवऋषि नारद मिले, उनका प्रभु जी जो मैंने प्रण किया था उसको आपने पूरा किया है। गे गे जने जने, विदेशों में कोई कंट्री नहीं रही, कम्युनिज्म जहाँ है, नास्तिकवाद ही नास्तिकवाद है जहाँ पर, वहाँ भी आज और रशिया में लोग हरे कृष्ण न जैसा जगन्नाथ जी का रथ उत्सव वहाँ होता है, सब जगह होता है, वहाँ उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। जगन्नाथ जी के बाद अगर रथ यात्रा सुंदर होती है तो अन्य कंट्रीज में होती है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी की रथ का आयोजन, कनाडा में तो कितने स्टेट्स में, और यहाँ अमृतसर में भी। ओ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ भगवान का दर्शन करने से किसी का आवागमन नहीं होता, मातृगर्भ में जाना नहीं पड़ता। भगवान स्वयं ही जो महाराज अभिमानी मंदिर में जाकर भगवत दर्शन नहीं करते, यहाँ श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गुरु के सिवा जिनके दर्शन का अधिकार नहीं है, उनको दर्शन देने स्वयं 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 अचल विग्रह चल कर जाता है। ओ सबका प्रणाम स्वीकार करता है, सेवाएं स्वीकार करते हैं, भोग स्वीकार करते हैं, सबको उनके मनवांछित फल प्रदान करते हैं। एतादृशी तब कृपा भगवान, ऐसा श्री भक्ति का जो प्रभाव है जानकर देवऋषि नारद जी ने जन जन में उसको स्थापित कर दिया है। गेहे गेहे घर घर, आप कहीं भी चले जाओ, वृंदावन में तो आप ऐसा करो, कहीं भी जरा शांत होकर चलो। घर घर में टीवी पर कभी बापू जी बोल रहे हैं, कभी श्री श्री हमारे गुरुदेव प्रभु श्री गा रहे हैं, सब ने कहीं ना कहीं संकीर्तन की आवाज तो आ ही रही है। ओहो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जगत गुरु कृपालु जी का ये जो संकीर्तन उनके परिकर का अति मधुर है, वो श्रवण करने को प्राप्त होता है। हमारे यहाँ चैतन्य मठ है, वहां पर
हरे कृष्ण महामंत्र का स्वर सवेरे से ही गुंजायमान होने लगा। महाप्रभु श्री नारद जी ने, श्रीमन महाप्रभु जी ने भी कहा, अरे भक्ति महारानी, हो भारत भूमि पे मनुष्य जन्म लई लियार, जन्म सार्थक कर पर उपकार। ओहो, श्रीमन महाप्रभु जी कहा है, सर्वत्र होवे मोर नाम प्रचार, पृथ्वी के यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। होगा गौर हरि का आशीर्वाद, प्रियालाल जी का आशीर्वाद, देवर्षि नारद जी का संकल्प, श्री प्रभुपाद जी का महाराज परम ये अनुग्रह, सुलभ। गोकर्ण जी ने गाई, सनकादियों ने आनंद घाट में गाई, श्री सुखदेव जी ने शुकताल में गाई, श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाई। तो भैया ये इतना दुर्लभ परमहंस संगीता है, किनको सुनाई? सनकादि परमहंस, सूत जी परमहंस, सुखदेव जी परमहंस, परीक्षित परमहंस, देवऋषि नारद परमहंस। ये परमहंस संगीता हमको कैसे प्राप्त होगी? उनका ये कली काल है, कलिना सदृशो कोपी युगे युगो दांति वरानने। अरे भक्ति महारानी ने कहा, ये परीक्षित ने कलियुग क्यों रहने दिया? उनका भावग्राही श्री सारंग इव सारभूक, जैसे भौरा सार को ग्रहण करता है, मकरंद को ग्रहण करता है, कमल को छूता भी नहीं है, केवल मकरंद का पान करके उड़ जाता है, वो सारग्राही है। श्री परीक्षित भी सारग्राही होने से जब कली काल ने कहा, यत् फलं नास्ति तत्सा न योगेन समाधिना, कितने बड़े शब्द है। हम रोज सत्संग करते हैं, इसलिए इस शब्दों को हम सोचते हैं कितनी बार सुना है, लेकिन जस्ट अगर एक क्षण रुक कर, परम पूज्य बाबू जी का वचन है, एक क्षण रुक कर चिंतन करें, ये क्या कह दिया? यत् फलम नास्ति नास्ति, ऐसा नहीं है कि जो फल कठिनता से प्राप्त होता था, अरे नहीं होता था। भगवत प्रीति, अरे भगवत प्रीति का मतलब ही नहीं पता लगता था कि जीवन का साध्य क्या है। इसको हम सुनी आए हैं, दंडकारण्य के ऋषियों को बारंबार भगवान रिमाइंड कराते हैं, भैया मुक्ति ले लो। वो बारंबार पोस्टपोन किए जा रहे हैं, उनका हमारे ले लेंगे, अभी भजन तपस्या कर रहे हैं, ले लेंगे। पता ही नहीं था कि जीवन में प्राप्तव्य क्या है। हम साधना कर रहे हैं, हम तप रहे हैं, हम सर्व त्याग पूर्वक यहाँ बैठे हुए, हमें प्राप्त क्या करना है? ये तो किशोरी जी हैं, जब आई तो उनको पता चला कि राम जी को किशोरी जी के अनुगति में दासी भाव से डूबकर प्यार करना है। वृषभान सुता प्रगति जब ते तब ते रस तेली कला निधि पाई। महाराज अब हमें पता चल गया, अब हमें पता चल गया हमको क्या प्राप्त करना है। हमको किशोरी जी की और सुहाग मना सियाजू और सुहाग मना श्री मिथिलेश किशोरी सेवा जब जब यही जग आओ तोर स्वांग मना। इतर फुलेल अर्घ जा सुंदर ये प्यारी उबटा। प्रीतम सोनित लाड लड़ाओ रस के बैन सुनाओ।
ओ ये श्री दंडकारण्य ने ऋषियों को कहा सतयुग में सतयुग से तप कर रहे थे, द्वापर में जाकर ये तो किशोरी प्रकट हुई तो पता चला। अब तो वो मचल गए। भगवान ने कहा तुमने महाराज मुक्ति के लिए तप किया था, वो ले लो। उनका महाराज नहीं लेंगे। उनका ये तो वादा खिलाफी है। उनका ये वादा खिलाफी हमसे नहीं हुई है। ये वादा खिलाफी के पीछे एक बड़ा भारी कारण है, आपकी मिस्टेक है। आपने कुछ ऐसी कृपा कर दी। आपका मैंने मिस्टेक किया, कृपा किया, क्या किया? उनका जब आप किशोरी जी को लेकर चले थे तो आपने एक मिनट सोचा नहीं कि किशोरी जी के जाने के बाद मेरी ओर कौन देखेगा? ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, वो ब्रजवासी श्रीमन माधव गौडेश्वर आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, मेरी ओर कौन देखेगा? इतनी सुंदर किशोरी जी के सामने आपकी ओर कौन देखेगा? आप ज्यादा से ज्यादा तो मुक्ति दोगे, लेकिन किशोरी कम से कम भक्ति देंगी। आपको नचाने वाला, आपको बांधने वाला प्रेम दे देंगी। हम आपको छछिया भरी छाछ पे नाच नचा सकेंगे। गुंजगरे ये ठाकुर जी की महाराज वो झांकी हमारे प्राणों में उदय हो रही है, मन में प्रकट हो रही है। उसको याद करके सिर मोर पखा चाल गयंदसी ओ मन भावे, ये सांवरो डंग कुमार सबे ब्रज मंडल में ब्रज राज कहावे, साजे समाज सकल सिर ताज की, लाज की बात कहीं नहीं आवे, ताही अहीर की छोहरिया चचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। किशोरी जी हमको ये ब्रज की छोरियां बना देंगी। काहू को माखन चाख गयो, काहू को दूध दही डरकायो, के रस खान ब्रज में धूम मची है, जानिए राज इनके घर आयो, काहू के चीरले कदम चढ़्यो, काहू को गुंज छरा चहरायो, कह रस खान ब्रज में धूम मची है, जानिए राज इनके घर आयो, जलोरी पूछे यशोमती से, कहने छोरा जायो के लुटेरा मंगायो। ओ लालन एक विनय सुनिए, इन मेरी गली न में आइए ना, आइए तो चलिए चुपके, और आइए तो अधरों धर के बेनु मधुर बजाइए ना, बजाइए तो हृदय में प्रेम कथा सरसाइए ना। ओ ऐसा रविदास जी आप पद पूरा करना, अति अद्भुत पद है। ओ आइए तो फिर जाइए ना। ये संयोग गोकुल में जन्म लेने का छोरियों के रूप में, गोपियों के रूप में ये किशोरी जी देंगी। उनका क्यों देंगी? उन्होंने, हमने किशोरी जी ने हमको कृपा दृष्टि से निहारा है, किशोरी जी ने हमें देखा है, ये हमें शरणागत हो, हम उनके चरणों में प्रपन्न हो, हम उनके चरणों में आरती विज्ञप्ति ज्ञापित करें, ये भी अपेक्षा नहीं रखती हैं। जिसको देख लेती हैं उसी पर कृपा कर देती हैं। जारे देखे तारे का कृष्णोपदेश, हमार आज्ञा है गुरुवान तारे यही देश, पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, जेहि जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान।
गौर हरि श्री किशोरी का स्वभाव भाव लेकर प्रकट हुए हैं, इसलिए पात्र पात्र का विचार ही नहीं है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं ये किशोरी का स्वभाव अगर नहीं होता ठाकुर जी के साथ प्रकट तो हम सुभाराम हमारा कभी इस भगवान की शरणागति की क्यू में नंबर ही नहीं आता। बारंबार जन्मते बारंबार मातृ गर्भ में उल्टा लटकते रहते, कब की सृष्टि है कब तक ये होता रहता। लेकिन किशोरी जी ने जब से प्रकट होकर हमें बताया है, अरे भैया प्रेम तो सब में है, हर एक को इच्छा है कि वो किसी से प्रूव कर प्रेम करे, हर को इच्छा है कि कोई उसके प्रेम को समझे, कोई उसके भाव को समझे। तो ये कृपा केवल केवल श्री किशोरी स्वभाव में ठाकुर के प्रति आती है। किशोरी यही कृपा करती है। भैया तुम्हारे हृदय में समर्पण है, तुम्हारे हृदय में भाव है, ये श्याम सुंदर ही भावग्राही है। संसार हमारे भाव को नहीं समझता, निभाना तो असंभव है, लेकिन वो श्याम सुंदरी है भावग्राही जनार्दन। अरे राधा रमन राधा रमन, जय हो जय हो जय हो जय हो। ओ सुकुमार तदेक कुमारी लजे, छल छंद सीखे चित चोरन के, यमुना तट गोपीन रोकत हो, बहु भाव करो रस बोरन के, अति चंचल नयन हसी हंस के, बहु भाव करो रस बोरन के, जो पे लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोरन के, तो गरे कट जाते करोरन के। ऐसा भाव ऐसा आनंद तो किशोरी जी ने हमारे हृदय में हमको प्रदान कर दिया है। अब तो हम इसी को प्राप्त करेंगे। रघुनाथ जी मर्यादा का जटा जूट धारण किए हुए आगे निकल गए। अरे ये क्या हो गया किशोरी जी, जो महाराज वो दरिद्र है तो कुछ मुक्ति इत्यादि लेकर संतुष्ट हो सकता है, जीव दरिद्र ही है, उसे पता ही नहीं है कि मुक्ति से बड़ा कोटि गुना सुख तो भक्ति में है। श्रीमन महाप्रभु जी का मंत्र कह रहे हैं, कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव। आय हाय हाय हाय, यहाँ पर इस प्यार में रुकना चाहिए। आज की तारीख में अपने कमरे में मोटे अक्षरों में इसे प्रिंट करवा देना चाहिए। ये कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव। स्वभाव हैबिट्स डाई हार्ड, नो ऑब्लिगेशन। आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं करना है। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव। कोई प्रणाम करे ना करे, इच्छा करे ना करे, अगर कई गुरुजनों की वैष्णवों की कृपा से कृष्ण नाम मिल गया और हमने इसको गा दिया, कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जही जते तारे उपजय भाव। श्री कृष्ण में उसकी भाव भक्ति हो जाती है, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नए एक बिंदु। हम मोक्ष रूपी एक बिंदु में अटके हुए हैं, जबकि किशोरी जी तो कम से कम किसी को भाव भक्ति प्रीति आसक्ति देती हैं। ओ और इसका प्राप्ति का उपाय क्या है? कृष्ण नाम। ये किशोरी जी की एक सहस्त्र नामों की मणिमाला का महारत्न है, पेंडेंट है। कृष्ण नाम कृष्ण नाम, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन। कहाँ सत्संग हुआ, लेकिन आज सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा। वो स्वामी जी ने एक ही बात कही, चार जो श्लोक भगवत पार्षदों ने कहे उनका हमारा याद नहीं होते, इसका अर्थ भी नहीं पूरी तरह हृदयांगम होता। मना दोष जयश्चैव कषायाम निश्चलामति। तो हमको कोई एक शब्द में बता दो, सेवत सादर समान कलेशा। श्री परीक्षित कैसे सुन रहे हैं, जब भी हम सुखदेव जी का व्यासासनासीन दर्शन करते हैं तो चरणों में परीक्षित बैठे हाथ जुड़े हुए हैं। ओए ओए ओए, जय हो सेवत सादर। ये जहाँ ये ऑनलाइन का बड़ा सुख है, वहाँ पर ये भी है कि मारे लगा दो और अपना काम करते रहो, बातचीत भी करते रहो। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, ना मैंने किसी को देखा है, मैं अपनी बात करता हूँ। कई बार कोताही हो सकती है, लेकिन इससे क्या होगा, भगवत श्रवण का जो एक सुयोग है। अरे ये भगवत कथा, कल हमने एक बड़ी भयंकर बात सुनी, भयंकर ही कहना चाहिए। श्री श्री हरिपाल जी महाराज, जिनके संत सेवा की निष्ठा में, जिनके द्वारा अपना सारा राज्य का कोच लुटाने के बाद, उधारी के बाद, चोरी के बाद डाका डालने का महाराज वो स्वभाव बढ़ गया कि डाके की पाप मुझे लगेगा, लेकिन संतों की सेवा तो होगी। ऐसा व्यसन तो भगवान उनके यहाँ महाराज अपने को लुटवाने के लिए आ गए। ऐसे हरिपाल जी, आज कल हमने सुना हरिपाल जी को क्या मिला, भगवान की कथा श्रवण का सौभाग्य। उनका देखो जी, भगवान जिनके यहाँ लुटाने आ गए, रुक्मिणी जी के वस्त्र इतने अलंकार श्री भगवान ने दे दिए, भगवान ने दर्शन दिया उनको, उनकी पत्नी को। तो अब क्या मिला उनका, महाराज गोपियों को ये मिला है। आज नंद तनुज किंकर जी ने बताया मीरा जी के चरित्र में, अरे गोपी तो भक्ति के बैल की ध्वजा है, ध्वजा भक्ति की आचार्य हैं। उनको क्या मिला भगवत प्रेम में, तत्सुख सुखित्व भाव में, भगवान की कथामृतम। या ऐसा कहो, भगवान इतना लोक का उद्धार करते हैं, यही जन पर करुणा अति छो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कोटि विप्र बद लागहि जाहि, शरण आए तजहु नहीं ताहि। इतने करुणामय, इतने महाराज करुणा के सिंधु है, करुणालय है, वरुणालय है, महाराज पूछो नहीं, भगवान के समान ऐसो को उदार जग बाहि। भगवान को क्या मिला, क्या मिलता है, भगवान नित्य अप्रगट गोलोक में मधुकंड स्निग्ध कंड के द्वारा अपनी कथामृत लीलामृतम का श्रवण करते हैं। वो बाल चंपू जी में लिखा है कि मैं जो कथा सुना रहा हूँ वो मधुकंठ ने कही है। उनका मधुकंठ ने किसको कही है, उनका सर्वोताओं की पंक्ति में बाबा नंद बैठे हैं, माता यशोदा बैठी हैं, यशोदा की सारी गोपी सखी बैठी हैं, नंद उपनंद अभिनंद नंदन सब बैठे हैं, 9 भैया बैठे हैं, पीछे नंद नंदन बैठे हैं, उनके अष्ट सखा बैठे हैं और उसके पीछे गोपियां बैठी। क्या हो रहा है, भगवान की उन लीलाओं का गान हो रहा है जिसको भगवान ने प्रकट वृंदावन में गोकुल में किया है। अब जब भगवान उसी का श्रवण रूपी आस्वादन करते हैं तो नंद बाबा के यहाँ जब आनंद हुआ था, नंद के आनंद भयो हाथी लुटावे बाबा। दोनों निधि नंद घर आई, बधाई लुटाते मणि मानिक, मुदित हो नंद जी मन में, प्रमुदित रोहनी माई बधाई। अरे बाबा ने तब क्या लुटाया था, लेकिन आज श्रवण करते हुए बाबा को जब उसका स्मरण होता है, वहां पर लिखा है जीव गोस्वामी जी ने
कि बाबा ने अपना मणिहार 9 लखा मणिहार उतार कर मधुकंठ के गले में डाल दिया। अरे महाराज, आपने मुझे इतना सुख दिया है। अरे मेरी ही लीला, मुझे लगा कि अभी ये श्री कन्हैया मेरी प्रकट हुआ है। यशोदा जी के स्तनों से दुग्ध बहने लगा, मेरे यहाँ लाला हुआ है। मेरे को सुनंदा जी ने कहा, भाभी भाभी आनंद भयो है, आनंद भयो है। अभी मुझे को लगा कि मैं भीतर जा रहा हूँ दर्शन करने, तो श्री सुनंदा जी नंदा जी कह रही हैं ऐसे थोड़ी जाने देंगे, पहले हमारा नेक दो। तो नंद जी सबको जो जो कोई मांगता है, किसी को अपना मणिहार, किसी को जो भी कोई चाहता है उसे दे देते हैं। मुझे लाला का दर्शन करना है। तो नंद जी ने कहा, अब तो मैंने दोबारा दर्शन किया और मुझे वो तब तो फुर्सत नहीं थी, तब मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन अब तो मैंने जैसा आनंद लिया है, मैं आपको क्या दूं क्या दूं। अरे भैया तुम कौन हो? उनका, प्रभु जी हमारे विषय में मत पूछो, ये पूछो हम किसकी कृपा पात्र। हम ये कहेंगे कि कुबेर के पुत्र हैं, दंड थे, महाराज बड़े उच्छृंखल थे, बड़े निरंकुश थे, तो ये बात मजेदार नहीं होगी। हम श्री नारद जी के, देव ऋषि नारद जी की कृपा पात्र। नंद जी गदगद हो गए, गदगद हो गए। अरे ये गोलोक की कथा है। उनका जब सत्संग होता है तब तो सब श्रवण करते हैं। उनका सत्संग 2 टाइम होता है, एक सवेरे जहाँ श्री दंड बाबा और सारा परिकर बैठता, और संध्या को श्री किशोरी जी और उनकी सखियां सुनती हैं। श्रोता यही, एक बार मधुकंठ और एक बार स्निग्ध कंठ। उनका बाकी समय क्या होता है? बोलो केर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन, रतिना जनमील के नताय। गोलोक के प्रत्येक जन की हरि नाम में रति है, प्रीति है, आसक्ति है, अजपा जप है। गोलोक में सब लोग क्या करते हैं? तीरथ स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। कोई कहे हमें ससुराल जाना है तो बच्चे को बताते हैं तुम्हारे ससुराल में क्या क्या शौक है, कैसे कैसे रिवाज हैं। तुम्हारे ससुराल में जम्पल नहीं पहनते हैं, सुथना नहीं पहनते हैं, सुथना उतार पहन घाघरा घुमावदार। और तुर्क की राजकुमारी कहती है, सुथना उतार पहन घाघरा घुमावदार। मैं तो तुर्क नहीं बिहाए नाम गोपी का कहा हूँ। अल्लाह बिस्मिल्लाह तजे, रहीम और रहमान तजे। वादी बनूंगी मैं राधे महारानी जू की, तुर्कनी बिहाए नाम गोपिका कहा हूँ। ये श्री सुरेंद्र जी गाते हैं बड़ा सुंदर ढंग से। आए 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 आए, ऐसा जो श्री गोलोक की ड्रेस है। मैंने यहाँ किसी भी विदेशी स्त्री को जम्पल नहीं पहने देखा, सब साड़ी पहनती है। उनका हमारे संबलती नहीं है, उनका कोई ऐसा पुरुष नहीं देखा जिसे धोती कुर्ता नहीं पहना हो। ड्रेस कोड भी एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक होता है। तिलक लगा हो और अगर धोती पहनी हो तो सहज में सात्विक भावों का उसमें उन्मेष होता है, प्रवेश होता है, सहायता होती है। चोटी नहीं रखेंगे तो बिना एंटीना के कैसे काम चलेगा? अब उसमें कहने वालों की भी कमी नहीं है, मेरे पास तो DTH है। अच्छा महाराज ठीक है, लेकिन जो पुरानी आती है ना, वहां पर जो रिले आती है वो पुराने उस एंटीना से आती है, और उस एंटीना का नाम है चोटी 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 चुटिया। यही ब्रह्मरंध्र है जहाँ से प्राण निकलने चाहिए। कोई कहे कि मैं भगवत सेवा में गया, मेरे पिताजी भगवत सेवा में गए, मैं भगवत सेवा में जाऊंगा, मुझे भगवत सेवा प्राप्त हो गई। उनका आपके प्राणों का गमन बताएगा कि जब महाराज ब्रह्मरंध्र से प्राण जाएंगे तो आप भगवत सेवा में गए। इसके बिना ना
मृत्यु का समय ये सब प्रमाणिकता देता है। दो चकोर दो चंद्रमा दो अली पंकज दो, दो चातक दो मेघ प्रिय, दो बछरी जल दो, आश्रयालंबन दो, विषयालंबन दो, प्रेमी प्रेमास्पद दो, तत्सुख सुखिया दो, लीला स्वादन निरत महाभाव रसराज, वितरत रस दो धुन को, रची विचित्र सुठी साज, रहित सहित विरोधी धर्म गुण, युगपत नित आनंद अनंत, वचनातीत अचिंत्य अति सुषमामय से मंत। श्री राधा माधव चरण वंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे, नितरस पारावा, नितरस पारावा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम